हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इच्छुक क्लासेज में। आज मैं फिर से बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए हिंदी की प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगी तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा खड़ी बोली का अन्य नाम नहीं है? हिंदुस्तानी, सरहिंदी, नागरी या दक्खनी? खड़ी बोली का अन्य नाम नहीं है, कौन सा? जिनको भी आंसर पता है वो आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। इसका राइट आंसर होगा नागरी। खड़ी बोली का अन्य नाम नहीं है, कौन सा? नागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश किस अनुच्छेद में दिया है? अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 346, अनुच्छेद 351 या अनुच्छेद 347? हिंदी भाषा के विकास के लिए किस अनुच्छेद में दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 351। किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 351, जिसमें यह कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए। 300 अनुच्छेद 351। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी बोली बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है? मैथिली, मगही, मेवाती या भोजपुरी? बिहारी हिंदी वर्ग में नहीं आती है, कौन सी बोली? इसका राइट आंसर होगा मेवाती। बिहारी हिंदी वर्ग में ये नहीं आती मेवाती, क्योंकि ये राजधानी हिंदी के अंतर्गत आता है मेवाती। हिंदी बिहारी के अंतर्गत मैथिली, मगही, भोजपुरी ये सब बिहारी हिंदी के अंतर्गत आता है। मेवाती राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से मालवी बोली का क्षेत्र है हरदोई, फिरोजाबाद, जालौन या इंदौर? मालवी बोली का क्षेत्र है इंदौर। इसका राइट आंसर होगा इंदौर। कहाँ क्षेत्र है मालवी का? तो इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द, वर्ग, वाक्य या पद? भाषा की सबसे छोटी इकाई, इसका राइट आंसर होगा वर्ग। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वर्ण है, वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल रूप से हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितना है? 40, 45, 33 या 36? इसका राइट आंसर होगा 33। व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है, जिसमें कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग और अंतस्थ व्यंजन आते हैं। सारा मिला के 33 व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में अल्पप्राण व्यंजन है च, छ, ट, ठ, त, थ, ध, ध? अल्पप्राण व्यंजन पूछ रहा, कौन सा व्यंजन? अल्पप्राण। इसका राइट आंसर होगा बी, ट, ड, ट, ठ। अल्पप्राण व्यंजन किसे कहते हैं? तो अल्पप्राण व्यंजन जिसमें पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन हो वो क्या होगा? अल्पप्राण है। तो यहाँ ये पहला और ये तीसरा है, तो यहाँ ये बी नंबर आंसर सही है। पहला, तीसरा, पांचवा जो भी व्यंजन हो वो अल्पप्राण व्यंजन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है त्योहार, त्योहार, त्योहारी, त्योहारी। इसमें शुद्ध शब्द बताना है। शुद्ध शब्द कौन सा है?
इसका राइट आंसर होगा बी, त्योहार। त्योहार का शुद्ध शब्द क्या है? ये बी नंबर शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? मैं दर्शन करने आया हूँ, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ, लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, वहाँ भीड़ लगी थी। इसमें कौन वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य बताना है। राइट आंसर होगा बी, ये अशुद्ध वाक्य। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ, ये क्या है? अशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्र में कौन सा संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यन संधि? महेंद्र में कौन सा संधि है? इसका राइट आंसर होगा गुण संधि। कौन सा संधि है? गुण, क्योंकि महेंद्र का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? महाजोर इंद्र। महेंद्र का संधि विच्छेद होगा महाजोर इंद्र। और यहाँ क्या कौन सा वर्ण आ जाएगा? आजोर ई, आजोर ई। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा? गुण हो जाएगा, गुण संधि। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन का मेल हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? समास, स्वर या व्यंजन या विसर्ग? विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन का मेल हो तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा विसर्ग। क्या होगा? विसर्ग। विसर्ग संधि कहते हैं, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोटा। लोटा किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, देशज, विदेशज या तद्भव? लोटा। लोटा एक देशज शब्द है। क्या है? देशज है, ये एक देशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत। अमृत का नकारार्थी शब्द नहीं है ये बताना है। स्वर्ण, अन्न, कमल या दूध? अमृत का नकारार्थी शब्द। इसका राइट आंसर होगा कमल। क्या है? अमृत का नकारार्थी शब्द कमल नहीं है, कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यय के कितने भेद है? 2, 3, 4 या 5? प्रत्यय के कितने भेद हैं? आंसर होगा 2। कितने हैं? 2 है। प्रत्यय के 2 भेद है, एक कृत और एक तद्धित। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अपनी जगह से न डिगे उस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अटूट, अडिग, अटल या अट्टारिका? जो अपनी जगह से न डिगे इस वाक्यांश के लिए एक कौन सा शब्द है? इसका राइट आंसर होगा अडिग। क्या है? अडिग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालटेन। लालटेन शब्द है देशज, विदेशज, तत्सम या तद्भव? लालटेन कौन सा शब्द है? इसका राइट आंसर होगा विदेशज। कौन सा शब्द है? विदेशज। यह विदेश से लिया गया शब्द है लालटेन। इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक ही शब्द वाक्य में लगातार 2 बार प्रयुक्त होकर विशेष अर्थ दर्शाता है तो उसे क्या कहते हैं? युग्म शब्द, पुनरुक्त शब्द, समासिक शब्द, अनेकार्थिक शब्द?
एक ही शब्द वाक्य में लगातार 2 बार, कितना बार? 2 बार प्रयुक्त होकर विशेष अर्थ दर्शाता है तो उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा पुनरुक्त शब्द कहते हैं। कौन सा शब्द? पुनरुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए आप लोग वीडियो देखकर लाइक नहीं करते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक करें जिससे आप लोग को ऐसे ही हमेशा वीडियो प्राप्त होता रहे। महापुरुष शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि या अव्ययभाव? महापुरुष। इसका राइट आंसर होगा कर्मधारय। महापुरुष शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय। कर्मधारय पहचानने के लिए कैसे है? जिसका प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य अथवा एक पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय हो तो वो कौन सा होगा? कर्मधारय होगा। कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे कि नीलगाय, परमेश्वर, तो ये महापुरुष भी कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा। भाषा किसकी पर्यायवाची शब्द है? अक्षर, हरि, सरस्वती या कपरा? भाषा। इसका राइट आंसर होगा सरस्वती। भाषा किसका पर्यायवाची शब्द है? सरस्वती का। इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञा के कितने भेद है? 4, 5, 6 या 7? संज्ञा के कितने भेद हैं? इसका राइट आंसर है 5। कितने भेद है? 5 भेद है। संज्ञा के 5 भेद है। कौन कौन है? व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और द्रव्यवाचक। तो संज्ञा के कितने भेद हो गए? 5 भेद हो गए। आज के लिए बस इतना ही। रोज ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।